अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन अपने बच्चों के साथ, जो हमारी सुबह सुबह की रूटीन होती है स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद की रूटीन। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सबसे पहले बच्चों को फीडर दे दिया हुआ है। हमेशा मतलब रोज़ाना ही ना मैं इनको फीडर देती हूँ और उसके बाद ही उठाती हूँ ना। तो हाँ जी, अर्शमान जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये है कि वो सोते सोते ही मैं उसको ज़रा दूध पिला देती हूँ। वो अभी ग्लास में दूध नहीं पीता, तो इसलिए मैं उसको कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, फीडर में ही पी लो। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं बच्चों को फीडर दे आई थी और जो है ना फिर थोड़ी देर मैं जावियार के साथ लेट भी जाती हूँ। जावियार अपना फीडर पूरा पी लेता है, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं उठती हूँ, और अगर मैं उसके साथ ना लेटूँ तो फिर वो पूरा फीडर भी फिनिश नहीं करता। तो फिर जो है ना इसके बाद मैं किचन में आ गई और इनके लिए जो है ना बच्चों के लिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ता जावियार तो नहीं करता, सिर्फ अर्शमान ही करता है। तो बस अर्शमान जो है वो एक स्लाइस लेता है ब्रेड का और साथ में लेता है चाय। तो चाय जो है ना मैंने रख दी थी, एक साइड पे चाय बन रही थी और दूसरी तरफ जो है वो मैंने एक ब्रेड का स्लाइस गर्म कर लिया था और उसके ऊपर जो है वो मैं जैम मक्खन लगाऊंगी। और साथ ही जब चाय भी बन रही थी तो यहाँ पे मेरा ब्रेड का स्लाइस भी जो है वो गर्म हो चुका हुआ था। तो फिर मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी थी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी बच्चों को जो है ना वो फ्राइज़ बना देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना कढ़ाई जो है मैंने रख दी थी, वो ऑयल गर्म हो रहा था। इतनी देर में मैंने जो है वो मक्खन और जो जैम है ना वो मैंने लगा लिया था ब्रेड पे, और इस तरह से बस एक ही स्लाइस जो है ना मैं उसका फोल्ड करके उसको दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं फ़्रोज़न फ्राइज़ लेकर आई थी बच्चों के लिए। ये मैं काफ़ी अरसे के बाद लेके आई हूँ। मैं बच्चों को घर की फ़्राइज़ ही दे रही थी, लेकिन ये मैंने कहा चलो वो क्या करते थे, शौक़ से नहीं खा रहे थे ना, उनके लंच में चिप्स जो है वो वापस आ रहे थे फ्राइज़ ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये पैकेट ट्राई करती हूँ, देती हूँ फ़्रोज़न फ्राइज़ देती हूँ आज। तो फिर देखती हूँ कि ये फ़िनिश करते हैं अपना लंच या नहीं ना। यहाँ पे जी फ्राइज़ भी बन रहे थे और साथ में मैं बच्चों का लंच भी पैक कर रही थी। और बस इनको जो है ना मैं बिस्किट दे देती हूँ, कोई भी बिस्किट्स ले लेती हूँ। इनका जो है वो एक पैकेट लेती हूँ, दोनों को हाफ बिस्किट दे देती हूँ और साथ में कप केक या कोई जैसा चॉकलेट केक होता है वो दे देती हूँ, या कुछ भी इनकी पसंद क्या जो है ना चीज़ें वो डाल देती हूँ। और फ्राइज़ भी जो है वो यहाँ पर बन गए थे और यहाँ पे मैं इनका लंच भी पैक करी थी। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो बस व्लॉग्स भी जो है ना वो ज़रा लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और घर में भी ज़रा बिज़ी थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी मेड भी गई हुई है और हेल्पर भी जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं। इस वजह से ज़रा काम शाम थे, तो बस इसीलिए बिज़ी थी और व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। लेकिन उम्मीद है कि अब जो है वो व्लॉग्स आएंगे डेली। बस यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों को अब उठाने आई थी और एज़ यूजुअल बच्चे जो है वो थोड़ा अब सर्दियों में तंग करते हैं उठने में ना, और उठते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जावियार तो जाग जाता है इजीली, लेकिन बस वो काबू नहीं आता। अब यहाँ पे चेक करें, मैं उसके पीछे 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 भाग रही थी कि इधर आ जाओ इधर आ जाओ, और यहाँ पे मैंने उसको बड़ी ही मुश्किल से काबू करके जो है वो वॉशरूम लेके गई हूँ। और रोज़ाना की बस यही जो है ना ड्यूटी होती है कि बस उसको जो है वो बड़ी मुश्किलों से मैं काबू करती हूँ और वॉशरूम लेके जाती हूँ। इसका जो है वो मुंह हाथ वगैरह धुलवाती हूँ, फिर ब्रश करवाती हूँ। लेकिन बस एक दफ़ा जब ये रेडी हो जाता है ना फिर तंग नहीं करता, लेकिन जब तक कि इसको रेडी करना होता है ना, पकड़ना होता है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बस जैवी के जो है वो मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया, उसको फ्रेश किया, और ये देखिए मस्ती से जो है ना जब मैं इसको कूली करवाती हूँ तो पानी जो है ना वो सारा शीशे के ऊपर फेंक देता है। यहाँ पे इसको ना मस्ती चढ़ी होती है। तो बस इसके बाद जो है ना अर्शमान की बारी थी। अर्शमान का मैंने फेस वगैरह वॉश किया, हैंड वॉश किए, और इसको जो है ना मैं टूथपेस्ट लगा देती हूँ ब्रश के ऊपर, और फिर ये खुद ही से जो है ना ब्रश कर लेता होता है। और अब ये जो है ना इसको पता था मेरी वीडियो बन रही है, तो बड़ा ही खुशी से जो है वो टीथ ब्रश हो रहे थे। चलिए जी, दोनों को जो है ना मैंने फ़्रेश कर दिया हुआ था, और अब जो है ना इनके कपड़े चेंज करने की बारी थी। अब इनको चेंज कराऊंगी, और एज़ यूजुअल जैवी जो है ना वो मुझे बहुत तंग करेगा चेंज करने में। आप आगे आगे देखते जाएं। और कुछ तो मैंने कट भी कर दिया, मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि जो है ना मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता ना, फिर बहुत ज़्यादा फिर हम लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए। तो अभी ये देखें आप, ये जो है ना बड़ी ही मुश्किल से मैं इसको पकड़ के जो है ना इसके कपड़े चेंज करूँगी। मैं ट्राउज़र इसका चेंज कर दूँगी, तो फिर शर्ट जब चेंज कराने लगेगा ना तो ये भाग जाएगा। यहाँ
पे मैंने इसका ट्राउज़र चेंज कर दिया और ये यहाँ पे भाग गया। तो बस ये जो है ना बच्चे जो है ना इसी तरह ही करते हैं। तो इस वजह से मुझे ज़रा टाइम लेके उठना पड़ता ताकि मैं इसको जो है ना टाइम से रेडी कर दूँ, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वैन पे जाते हैं और वैन पे जाने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो जैवी जो है वो खैर अभी प्ले ग्रुप में है तो उसको भी ज़रा जल्दी उठना पड़ता है। वैसे तो लेट ही जाते हैं बच्चे स्कूल ना प्ले ग्रुप वाले, लेकिन इसको ज़ाहिर है वैन पे मैं इकट्ठे ही भेजती हूँ दोनों को, तो फिर बेचारे को जल्दी उठना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसको रेडी कर दिया बड़ी मुश्किल से। और यहाँ पे ना ये कंघी भी नहीं करवाता, जैकेट भी नहीं पहनता। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कहते हैं मैंने जैकेट नहीं पहननी, मैंने ये नहीं करना। तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको सॉक्स और जैकेट्स वगैरह पहना के जो है ना कंघी वगैरह करके रेडी कर दिया। और अब जो है ना फिर मैंने उसके बाद किया अर्शमान को रेडी। अर्शमान भी जो है ना वो खुद ज़्यादा रेडी नहीं हो पाता, मैं उसको खुद ही करती हूँ। और सॉक्स वगैरह शूज़ वगैरह यहाँ पे जो है ना मैं इनके पहना रही थी इन दोनों को, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी कम रह गया था वैन आने में। और एक्चुअली ये होता है ना कि ज़ाविया जो है ना मैं इसको रेडी कर देती हूँ, फिर ये जो है ना नीचे भाग जाता है। फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि ये एक दफ़ा रेडी हो जाए फिर जहाँ मर्ज़ी चला जाए ना। तो वो ये होता है कि नीचे अंबर के पास चला जाता है, भाग जाता है कि मैं मम्मी को मिल के आता हूँ, तो इस तरह करके। तो जब एक दफ़ा रेडी हो ना फिर मुझे परेशानी नहीं होती, मैं कहती चलो रेडी हो गया अब जहाँ मर्ज़ी घूमो तुम घर में ना। तो बस इसका दिल करता है कि पहले सुबह सुबह ज़रा घूमूँ फिरूँ, जिस तरह मैं छुट्टी वाले दिन करता हूँ उस तरह करूँ, लेकिन स्कूल भी जाऊँ बाद में ना। लेकिन अब वो टाइम इतना शॉर्ट होता है ना कि बस इतना टाइम होता ही नहीं कि उसको बेचारे को खेलने का टाइम मिले। तो बस यहाँ पे जो है ना फ्राइज़ मैंने इनके पहले लंच बॉक्स में नहीं डाले थे, क्योंकि फिर ना वो सौगी सौगी से हो जाते हैं, तो इनको ना क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने बाद में जो है ना इनके फ्राइज़ लंच बॉक्स में डाल दिए थे, और इनका लंच बॉक्स और वाटर बॉटल दोनों जो है ना मैंने बैग में डाल के। तो माशाल्लाह जी बच्चे रेडी हो गए हैं। और अब जो है बस वैन बाहर ही खड़ी हुई थी तो मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल। और इसके बाद मैं आ गई वापस किचन में, क्योंकि एज़ यूजुअल हेल्पर नहीं है, तो इसके बाद जो है ना मेरी ड्यूटी होती है कि मैं सारे काम करूँ। हेल्पर जो है वो छुट्टी पे जाते हैं, 1-2 मंथ के बाद जो है ना उन्होंने जाना होता है छुट्टी पे। ज़ाहिर है उनका भी घर होता है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, तो उनको भी अपने घर जाने की जो है वो पूरा हक है कि वो भी अपने घर जाएं। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने चीज़ें वगैरह समेटी, और उसके बाद ये जो कुछ नाश्ते के बर्तन वगैरह थे बच्चों के वो मैंने वॉश किए, फीडर्स वॉश किए। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि जी अच्छा एक मेरी बहन है उन्हें बड़ा गिला था कि आप हेल्पर क्यों नहीं है ना आपके पास। तो मैंने आपको बड़ी दफ़ा पहले भी बताया कि मतलब है तो सही है, लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने भी छुट्टी जाना होता है, तो फिर आपने काम भी खुद ही करने होते हैं। और वैसे भी अगर अपने घर के काम करो तो अपने घर के काम करना कोई बुराई नहीं है, इसमें आपको अपने घर के काम करने चाहिए। और क्यों ना करें, अपना घर साफ़ सुथरा हो तो जो है ना दिल को भी सुकून रहता है कि भाई घर साफ़ सुथरा है। और जो है ना मैं तो ख़ुद बड़ी सफाई पसंद हूँ, मुझे घर गंदा हो, चीज़ें गंदी हो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सुकून ही नहीं आता ना। तो वो मैं किसी और के करने के बजाय मैं ख़ुद ही स्टार्ट हो जाती हूँ कि मैं खुद ही काम कर लूँगी। और जब तक बंदा खुद से ना करे वो चीज़ अच्छे तरीके से साफ़ होती भी नहीं है। तो आपको ख़ुद भी अपने घर पे चेक रखना होता है, बेशक आपके पास जितनी भी मेड्स हों, हेल्पर्स हों, लेकिन आप जब तक खुद अपने घर को नहीं देखोगे तो कोई भी जो है वो घर को नहीं सही तरीके से रखता। जब तक जितना आप खुद सही तरीके से रखते हो घर को साफ़ सुथरा, वो कोई और नहीं रख सकता। बेशक आपके पास 10 नौकर भी हों, लेकिन आप जो काम खुद सलीके से कर सकते हो और साफ़ सुथरा अपने घर को रख सकते हो, मेंटेन रख सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। तो बस इसी वजह से मैं अपने काम भी खुद ही करती हूँ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैं कोई मासी हूँ या मैं खुद ही सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ, या मैं जो भी काम करती हूँ वो मैं क्यों करती हूँ। अपने काम अपने खुद ही करने चाहिए, और अपने घर के काम है, मैं किसी और के घर जाके काम नहीं कर रही, मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। और ये हर औरत करती है, हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, हर जो है ना घर की औरत जो है वो ये काम करती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, मैंने चाय बनाई। उसके बाद आज जो है ना मेरा चूरी खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो चूरी बनाती हूँ आज। और अच्छा अदील जो है ना वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, और इस वजह से जो है ना मैंने अदील घर पे थे नहीं, और मैं भी बच्चों के पास ही जो है वो सो रही हूँ आजकल। तो बच्चे चले गए स्कूल, और अभी इस वक्त जो है ना घर में मेरी सास और मैं ही थे, तो मैंने उनको जो है वो चाय दे दी, और उसके बाद मैंने अपना जो है वो नाश्ता बनाया। तो
तो नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाई है जी चूरी। और किस किस को चूरी पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे तो चूरी बहुत पसंद है। तो बस चूरी और उसके ऊपर जो है ना मैंने शक्कर ढाल ली थी और साथ में चाय। तो ये जो है ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से ना खाने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं चूरी बनाती हूँ अपने लिए। तो बस सुकून से बैठ के फिर मैं नाश्ता करती हूँ। साथ ही टीवी पे मैं कोई अपना जो है वो फेवरेट प्रोग्राम वगैरह लगा लेती हूँ और साथ ही मैं देखती हूँ और साथ साथ करती हूँ नाश्ता। चलिए जी नाश्ता मैंने कर लिया था। अब मैं जा रही हूँ गीज़र ऑन करने के लिए क्योंकि रात को गैस हो जाती है बंद और गीज़र बंद हो जाता है। तो अब मैं जो है वो गीज़र ऑन करने जा रही हूँ। चलो भाई गीज़र चलाने चल के लेट्स गो। खुल जा खुल जा। चलो जी अब गीज़र लगाते हैं। ओए होए शबनम पड़ी हुई है। चलो भाई चल गया गीज़र। अब हम उतरे नीचे। ओह कैसे उतरे? ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड। चलिए जी गीज़र मैं ऑन कर रही थी और ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे ना कि बस गैस चली जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हर जगह ही ये प्रॉब्लम है, गैस चली जाती है। अभी तो सर्दियाँ आगे पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या होता है गैस का, अभी आएगी नहीं आएगी। लेकिन रात को तो 10 बजे बंद हो जाती है और फिर ज़ाहिर है गीज़र वगैरह भी बंद हो जाता है। तो फिर शुक्र है बच्चों को सुबह मुँह हाथ धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी मिल ही जाता है जो रात का बचा हुआ होता है, तो गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आगे अब पता नहीं क्या बनेगा ना। तो खैर यहाँ पे जो है ना मतलब अब सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आराम नहीं करती। अगर मतलब यही मेरी रूटीन है, जो भी मतलब रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ पहले भी। तो ये है कि बच्चे जब जाते हैं ना तो अक्सर माएँ होती हैं वो आराम कर लेती हैं और मेरी ना शुरू से ही आदत नहीं है। मैंने कभी जो है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो आराम नहीं किया। और शादी से पहले भी जो है ना मैं ज़रा सुबह जल्दी उठ जाती थी, अगर स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं भी जाना होता था तब भी जो है ना मैं ज़रा जल्दी उठ जाया करती थी। तो मैं जो है ना वो शुरू से ही मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं आराम नहीं करती। तो मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ और उसके बाद बैठ के जो है वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, टीवी वगैरह देख लेती हूँ। लेकिन जो है ना वैसे मैं सोती नहीं होती। तो बस गीज़र वगैरह तो मैं ऑन कर रही थी और अदील जो है वो तो वैसे ही आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो नाश्ता भी मैंने कर लिया था। तो मैंने कहा चलो अब ये कमरा जो है ये तो खाली था क्योंकि मैं ख़ुद बच्चों के पास शिफ्ट हुई हूँ आजकल। बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा रही थी सोने की और बच्चे तो वहाँ सो रहे थे, तो साथ साथ अब मेरी भी वहीं पे ही हो गई है, मैं भी वहीं पे ही शिफ्ट हो गई हूँ, मैं वहीं पे सो जाती हूँ बच्चों के साथ ही। तो अब खैर काफ़ी हद तक बच्चों की प्रैक्टिस हो गई अपने रूम में सोने की। तो इस वजह से जो है ना अब जो है ना मैं अपने रूम में भी वापस शिफ्ट होंगी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती, अदील तो चले गए हैं और वो आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो मैं अकेली वहाँ पे क्या करूँ। तो फिर मैं बच्चों के पास ही सो जाती हूँ। तो बस खैर वो जो है ना मैं सारे बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद आ गई थी इधर किचन में ना। कुछ जो नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने वॉश किए और यहाँ पे जो है ना बर्ड्स के बर्तन मैं लेकर आई थी। पानी वाले पॉट्स थे, ये गंदे हुए हुए थे, तो ये भी 2-3 दिन हो गए थे वॉश नहीं हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं इनको ज़रा अच्छे तरीके से वॉश कर देती हूँ। तो ये जो हमारे बर्ड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि हमने ऊपर जो है वो बर्ड्स रखे हुए हैं छत पे, तो उनके जो ये पानी वाले पॉट्स हैं ना ये मैं वॉश करी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ ताकि रोज़ाना ना करना पड़े, 2-3 दिन जो है ना वो आराम से गुजर जाए। तो बस इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और सिंक वगैरह भी वॉश करके मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। इसके बाद जो है ना मैं अम्मी को दे रही थी नाश्ता, और नाश्ते में जो है ना अम्मी लेती हैं ये मल्टीग्रेन ब्रेड और साथ में जो है ना ये ब्लू बैंड मक्खन लगा लेते हैं और साथ में जैम। साथ ये जो है ना अम्मी का नाश्ता होता है और साथ में एग बॉयल अम्मी को दे देती हूँ, तो अम्मी जो है वो नाश्ता कर लेती है। तो
चलिए जी, अम्मी को नाश्ता वगैरह देने के बाद जो है ना मैं आ गई थी कमरे में और मैंने कहा चलो जो है ना आज खड़ा खड़ा ज़रा ब्रश ही लगा देती हूँ। बाकी तो घर साफ़ ही है, मैंने पिछले दिन ही अच्छे तरीके से सफाई की थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो है ना बस जो छोटा मोटा गंद है ना वो सब जगह से मैं ज़रा ब्रश लगा देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मेड जो है ना वो हमारी अभी तक छुट्टी पर है, वो वापस नहीं आई है। कह के तो हमें 2-3 दिन का गई थी और लगा के वो पूरा महीना ही आ रही है। तो ये तो खैर हर घर की कहानी है। तो बाकी जो है ना आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप बेडशीट्स कहाँ से लेती हैं, और बेडशीट्स जो हैं वो मैं ज़्यादातर डिफरेंट जगह से भी लेती हूँ। ख़ासकर ज़्यादातर जो है ना मैं राबी सेंटर से लेती हूँ। और वैसे जो ये वाली बेडशीट है ना, इस बेडशीट का काफ़ी पूछा जा रहा था, तो ये जो है ना अंबर की थी और अंबर ने मुझे दी थी। ये काफ़ी पुरानी बेडशीट है, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं उसने कहाँ से ली थी। तो बस ये सफाई वगैरह तो कर लूँगी। और आज हांडी भी नहीं बनानी थी, हांडी भी पड़ी हुई थी हमारी सालन, तो इस वजह से जो है ना हांडी भी नहीं मैंने बनाई, तो बस सफाई वगैरह कर ली थी। तो ये थी जी मेरी रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।